वो मेरा केस भेज दिया गया कि आपस का मामला है, आपस का मामला है। अब 2 महीना हो गया, कोई सुनवाई नहीं, ना विपक्षी आता है बात करता है। वो गैंग से जुड़ा हुआ है, तो क्या ये पूरा क्या मामला, क्या इसका कनेक्शन है? मेरे हस्बैंड मोहम्मद सलमान, जिन पे 2021 पे एक मुकदमा हुआ था जाहिदा बेगम के नाम से, जो मुझे अभी थोड़े दिन पहले पता चला है, मेरे केस के बाद पता चला। मोहम्मद सलमान उर्फ मोनू उर्फ कुल्लू, ये कई नाम से हैं, इनके कई एड्रेस अलग अलग नाम से है, कई आधार अलग अलग नाम से हैं। वहीं पे हो रखी थी। तलाक होने के बाद इसने मुझसे 2017 में बहला फुसला के निकाह किया। उतने समय बैठी थी तो मैंने निकाह किया कि एक सहारा, एक सपोर्ट था सिर्फ, और इसे मेरे पैसों से लालच रही, मेरी चीज़ों से चलता रहा रिश्ता। मेरी 6 साल की एक बेटी हुई मायरा सलमान, जिससे रिश्ते को सुधारते करते चलते मैंने बहुत प्रयास किया कि ये रिश्ते मुझसे चल जाए, बहुत कोशिश की। फिर 3 अगस्त को एक अरीजा नाम की लड़की, जो इनकी महिला मित्र है, जिनकी मदद कपड़ा सिलती हैं, इनके अकैडमी में उनके घर जाने आने लगी, ये कहके कि ये बुटीक का काम करती। मेरी उनसे पहचान हुई, घर आना जाना हुआ। इनका उनसे अफेयर रहा। सारी एम्प्लॉय नहीं है कि इस दे दें। प्रेजेंट टाइम मेरे पिताजी कैंसर से सर्वाइव है, माताजी मेरी पैरालाइज है। हमारे घर में कोई ऐसा नहीं सपोर्टेड है, जो उन्हें पता था। बड़ी बात है कि मेरे घर में कोई ऐसा सपोर्टेड आदमी नहीं है जो मुझे सपोर्ट करे फाइनेंशियली। मेरे साथ न्यू ईयर शिमला में मनाया इन्होंने, दिल्ली में मनाया, शिमला में मनाया, और मेरे साथ रहकर पूरी प्लानिंग की। मेरा जेवर ले गए, धीरे से अपने सारे कपड़े ले गए, सब कुछ लेके मुझे 0 बैलेंस पर कर दिया। बैंक करप्टेड थे, इसलिए मेरे अकाउंट से सारा काम होता था। मैं बहुत पढ़ी लिखी नहीं हूँ, 9 तक पढ़ी हूँ मैं। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने मुझे बेवकूफ़ बनाते हुए मेरे अकाउंट से सारे पैसे खाली कर दिए, सारी चीज़ें कर ली, मेरा जेवर सब कुछ ले गए, बेवकूफ़ बनाया। 8 साल से किराए के मकान में हूँ। फिर 9 तारीख को ये मेरे घर आते हैं, अभी 9 फरवरी को ये मेरे घर आते हैं। इनका कहना था मकान मालिक के थ्रू मैं सुलह समझौता करूंगा। होने के बाद भी मैंने हामी भरी कि एक 6 साल की बेटी जो मेंटल ट्रॉमा से झेल रही है, पिता को बहुत प्यार करती है, इसकी वजह से हर सेक्रीफाइस सिर्फ औरत करे। या 3 तलाक औरत के भी हक में है कि कभी भी आप आइए, 8 साल आप रखें, आप यूजेबल है, यूज किया आपने। आपके पारिवारिक जीवन में अतीक का कनेक्शन कहाँ से है? अतीक का कनेक्शन यहाँ से है। जब 9 तारीख को आए तो इन्होंने कहा कि आप चीजें कुछ मत करिए, आप सुलह समझौता कर लीजिए, वरना हम आपके अकॉर्डिंग केस करेंगे, जिसमें नसर गद्दी, मोनू गद्दी उर्फ सलमान और राहिल हसन जो कमू जावेद के छोटे भाई हैं, जिसमें नसर इस टाइम वारंट पे चल रहे हैं, इनकी गिरफ्तारी है। 28 तारीख की इनकी कोर्ट में भी हेयरिंग है, सुनवाई है, जो भी है। मुझे इसके अकॉर्डिंग पता चला कि ये अतीक के आदमी है, और ये करौली थाने में ये रिपोर्ट दर्ज भी तरीके से मैं जान पाई। इनके अभी थोड़े दिन पहले कभी मेरे पास कुछ पेपर और प्रूफ रखा है, जिसमें इनके बड़े भाई के ऊपर भी मारपीट का भी रखा है। गद्दी होने के बावजूद ये मारते पीटते। उनके घर का सदस्य जिसने कल रात में मुझे बताया गया कि आप मार दिए जाओगे। मेरी बेटी अकेले रहते हैं किराए के घर पे। अगर मुझे कुछ होता है तो इसमें मोनू, मोहम्मद सलमान, अरीजा खान जो उनकी दूसरी पत्नी है प्रेजेंट टाइम, जिसके पास साक्ष्य मेरे पास सिर्फ यही है कि उन्होंने जब 9 को मेरे घर सुलह समझौता करना है तो बहुत प्यार से मैंने उनसे बात रहना चाहता हूँ। फिर ये कहकर वो चले गए दूसरे दिन। जब मैंने उनको कॉल किया तो एक मैसेज आता है कि आप मुझे किसी धमकी में फंसा नहीं सकती हैं। आपने जो पहले किया है, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ। उसका भी मेरे पास शॉर्ट स्क्रीन उनके फोन का रखा है। तब से अब तक वो अपना फोन बंद करके भागे नहीं। 3 तलाक आपको दिया है? हाँ, 3 तलाक उन्होंने मुझे दिया है, और 3 तलाक के हसन उन्होंने भेजा है। 30 नवंबर 23 को इन्होंने तलाक के हसन एप्लीकेट किया था। 5 जनवरी तक मेरे कमिश्नर ऑफिस, डीएम ऑफिस, एसएसपी ऑफिस सब जगह जा चुकी हूँ। अब मैं नहीं लड़ सकती हूँ, ना मेरे पास इतना पर्याप्त पैसा है, ना अपनी घर में मेरी बेटी के साथ आप मुदा कर लूंगी अगर मेरी सुनवाई कहीं नहीं होगी तो। इस तरह खुलेआम आप किसी को तलाक दे देंगे और दूसरी शादी करके आप आराम से घूमेंगे। मतलब क्या हमारी जिंदगी इतनी दो कौड़ी की है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हमारी कोई कीमत नहीं है। हम कहीं भी दर बदर हो, किसी की लड़की की इज्जत 8 साल आपने दर बदर कर दी। अब आप ये कहते हैं कि हम नहीं रहेंगे आपके साथ, 3 तलाक आपके मुंह में मारा और फारिग किया। क्या हमारी फिर हमारा जीना क्या फायदा है? वो हमारे इससे पहले खुद ही मर जाए। अगर हमारी कहीं सुनवाई नहीं है, इस पर परिवार बरामद केस में भेजा गया है, आगे गया है, तो अब तक कोई सुनवाई 1.5 महीने में क्यों नहीं हुई? मैं हर सुनवाई में जाती हूँ, वो किसी सुनवाई में नहीं आता है।
आखिर में क्या हम 100 रुपए भी किराया लगाओ तो 200 रुपए आने जाने का किराया है, मैं नहीं रही, औकात नहीं है 200 रुपए देने की, तो मैं बेहतर है कि अपनी जान दे दूं। मैं इसीलिए ये कॉन्फ्रेंस रखी कि अगर इस पे कार्रवाई नहीं होगी तो मैं आत्मदाह कर लूंगा, मैं मर जाऊंगी, ये वैलिड है, मरने के बाद तो इंसाफ मिलेगा ना। अगर योगी राज में बेटी के साथ इस तरह हो रहा है तो फिर मेरा जीने का कोई मतलब नहीं है। कॉन्फ्रेंस कर रही है, क्या मामला है आपका, क्या कहना चाहेंगे? मामला ये है कि मेरी शादी 2006 में 4/11/2017 में हुई थी मोहम्मद सलमान से, जो प्रेजेंट टाइम अतीक साथ से जुड़े हुए हैं, उनके गुर्गे हैं। और इतना टॉर्चर कर दिया है उन्होंने, इतना डरा धमका दिया है उन्होंने कि अब इतना जीना मुहाल हो गया इन चीज़ों के लिए, समझ में नहीं आता कि आदमी करे क्या और जाए कहाँ। उनके जाने के बाद भी वही टॉर्चर, वही मेंटल हैरेस बना हुआ है। अब इनका है ये कि अगर आप जहेज़ नहीं देते 3 तलाक के मैटर में तो हम तुम्हें मार देंगे, तो मरने से बेहतर है कि चीज़ें हम बैलेंस करें और बात करें इस पर। तो डर तो बना है मारने का, मरने का। तो अब इन चीज़ों में मैं कैसे निकलूँ, कैसे जाऊँ? अब अतीक अहमद तो ख़त्म हो गए, उनका दहशत, उनका डर बना हुआ है बराबर से। ये चीज़ें बहुत डर वाली बात है। और अभी मैं इसके लिए आपने कहाँ शिकायत की है, क्या अभी तक इस पर कार्रवाई हुई है? मैंने करेली थाना में किया, करेली थाना में अपना एप्लीकेशन जो मेरे साथ हुआ था मैं गई, वहाँ बताई, मैंने उन्हें बताया ये सारी बातें जो मेरे साथ हुआ। उसके बाद मैंने उनसे ये भी कहा कि ये अतीक के गुर्गे हैं, इनसे जुड़े हैं। तो हमसे करेली एसओ साहब ने कहा कि अतीक के गुर्ग, अब तक आप अतीक के गुर्ग को अपने घर में बना दी थी, तो ये तो मुझे बाद में मालूम पड़ा कि ये अतीक के गुर्ग थे, तो ये तो मुझे उस टाइम नहीं मालूम था ना कि ये थे। जब टॉर्चर करने लगे कि अब नहीं मिलेगा, अब जहेज़ के पैसे नहीं मिलेंगे, अब चीज़ें नहीं होंगी, कुछ चीज़ें सामने खुल के आई तो मालूम पड़ा कि ये ऐसे हैं। तो ये मामला है मेरा महिला थाने में। फिर इन्होंने 3 तलाक का मुझे मैटर दिया, जो नवंबर में रहे मेरे साथ। 30/11 को इन्होंने मुझे तलाक के हसन भेजा, और 30/11 को भेजने के बाद 5 जनवरी तक ये मेरे साथ रहे। 5 जनवरी तक ये कर क्या रहे थे मेरे साथ, अगर मैं इस तरह थी तो? आपने बातचीत के दौरान बताया कि इनके किसी रिश्तेदार ने आपके साथ दुष्कर्म भी किया है, क्या हुआ? इनका साला है, और इनकी सास है, इनकी सेकंड वाइफ है अरीज़ा खान, खुद मोहम्मद सलमान, इसमें सारे लोग थे। जो मैंने करेली थाने में इसका बात किया था, बताया भी था उनको कि ऐसी ऐसी बात हुई है, जो उन्होंने अपने जांच पड़ताल में कहा कि ये पारिवारिक मामला है और पारिवारिक केंद्र में भेज दिया गया। जब मैंने कहा, विक्टिम खुद कह रहा है कि आप उसका मेडिकल कराएं, तो आपने क्यों नहीं कराया? मैं उनसे कहती रह गई, आज 2 महीना हो गया, मैं उनसे कहती रह गई कि आप मेरा मेडिकल कराएं। उन्होंने मेरा मेडिकल नहीं कराया, इस डर से कि ये सांसद जी का आदमी है, हो सकता है कोई काम कर दे या कैसे कर दे। तो इन्होंने हमको नहीं किया, पैसे लेके दरकिनारे कर दिया, और हमारी कोई सुनवाई नहीं है, कहीं सुनवाई नहीं है। क्या मांग है आपकी? मेरी मांग ये है कि 3 तलाक क्या इतना सस्ता हो गया है योगी राज में कि आप किसी भी बेटी को मुंह पर मार देंगे 3 तलाक के एविडेंस, और 3 तलाक के एविडेंस मार के कह देंगे कि जाइए अब किनारे जाइए, आज आपको कोई और लड़की मिल गई, आपने ये कर दिया। तो आप ये चीज़ें कब तक करते रहेंगे? मेरी आप लोगों से गुजारिश है, हाथ जोड़ के विनती है कि इस पे कार्रवाई हो। अगर इस पे कार्रवाई नहीं होगी तो 2 तारीख को योगी साहब आ रहे हैं, मैं अपनी बेटी के साथ, मायरा सलमान के साथ जाकर आत्मदाह कर लूँगी, क्योंकि कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा है, थक गई हूँ। 9 तारीख को मेरी मकान मालकिन की थ्रू ये आता है सुलह समझौता की बात करने, सुलह समझौता की बात करता है, उसमें भी कहता है कि कुछ भी करोगी तो मार देंगे हम तुम्हें, मार देंगे, मारने की धमकी है, हर बात पे मारने की धमकी। अब मेरे आगे पीछे कोई बोलने वाला नहीं है, तो इनका ये सीन है कि तुमको हम मार देंगे।